सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का बेसिक्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि डिफरेंशिएशन का बेसिक्स तो हो गया है, लेकिन अब क्या बचता है? इंटीग्रेशन का बेसिक्स, जो कि आगे सारे यूनिट में इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट आएगा, जो कर्व ट्रेसिंग वाला, और रिडक्शन फार्मूला का पार्ट जो है, रिडक्शन फार्मूला, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, ये सब में पूरी तरह से इंटीग्रेशन यूज़ होने वाला है। सो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट हियर कि थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा दूं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे हम इजी सा, ठीक है। और आगे जो जो चीज़ें इंटीग्रेशन में लग रही होंगी लेक्चर में, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेशन यूजुअली दो टाइप का होता है। पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट मतलब डिफाइंड, डिफाइंड या बोलूं विद इन द लिमिट्स, ठीक है। मतलब ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन जो लिमिट्स के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलूं तो नो लिमिट्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है हमारा? ऐसा कुछ रहता है, आप चाहे जैसा बनाना चाहो, लेकिन मैं ऐसा बनाता हूं। तो ये हमारा क्या है? सिंबल है फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़ लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा समझ लेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो कि पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन में हमेशा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे चलते हैं। यार ये फॉर्मूलाज अगर आप देखो, ये वाले फॉर्मूलाज अगर आप देखो, तो ये हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं, करेक्ट। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा है? मैं क्या बोलता हूं कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अलग से समझने या रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो इंटीग्रेशन के आप ऐसे बना लोगे, ठीक है। तो जरा देखना, मैं क्या बोलता हूं, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। दोनों साइड क्या करता हूं? इंटीग्रेट कर देता हूं। सॉरी, मैं क्या करता हूं? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा या लाइन बनाई है, तो लाइन का उपयोग करेंगे। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करा देते हैं, ये शिफ्ट होगा नहीं। तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है यार। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करूँ तो ये तो साइन एक्स बन गया, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स किया तो हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स प्लस सी। इससे क्या दिखा हमें कि इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं थोड़ा सा। और इंटीग्रेट में क्या, जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। अब यही चीज इसमें भी करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको बोला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। सेम चीज आगे भी यही है। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स करूं तो क्या आ जाएगा? डी एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टैन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हमारे ये दो फॉर्मूलाज और बचे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। देख रहे हो, जस्ट उल्टा है, और जो माइनस इधर लगा था वो इधर ट्रांसफर हो जा रहा है। मतलब
जो डिफरेंशिएशन में RHS में जो माइनस था वो किधर ट्रांसफर हो जा रहा है, इस साइड में RHS में, मतलब इंटीग्रेशन के RHS में ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं cosec x cot x का इंटीग्रेशन dx। तो यहां से क्या करो, dx हटा दो, dx हटा दिया, और यहां पे माइनस लगा तो ये माइनस यहाँ पे dx की जगह लगा दो, दैट वुड बी माइनस cosec x प्लस c। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज रेडी हो गए, ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज रेडी हो गए। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, एक छोटा एग्जांपल लिया, एग्जांपल इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं अब, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस साइन एक्स, dx हर जगह, dx हर जगह, dx हर जगह। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट हमारे फॉर्मूला से x³/3 प्लस, क्या मैं 3 को इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्या कांस्टेंट को इंटीग्रेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो कांस्टेंट बाहर आया और इसको x²/2 कर दिया। पुराने वाला फॉर्मूला याद करो, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूले की, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी हमेशा लगाना, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट्स डिफाइन नहीं रहती, तो हम सी लगाते हैं ताकि एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर पाए फॉर दैट इंटीग्रेशन। लेकिन ये कांस्टेंट कैसा रहता है, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पैनिक कर जाओगे। जब क्वेश्चन में वो लग रहा होगा तो उधर मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो गया होगा कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। इंटीग्रेशन के लिए इतने फॉर्मूलाज और एक एग्जाम्पल समझना ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है। डिफरेंशियल इक्वेशन में उतना टफ इंटीग्रेशन नहीं है जितना आपको क्लास 12th या 11th में इंटीग्रेशन मिला है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर में समझ आया होगा, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, एक छोटा फॉर्मूला और एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, अपना यूनिट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।